तो आज मैं क्लास 10 का केमिस्ट्री लेसन 1 पढ़ाने वाला हूँ, जिसका टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें आज जानेंगे कि किस तरह से हम लोग रासायनिक समीकरण को बनाते हैं। उसके बाद प्रत्येक परमाणु से एक परमाणु से दूसरे परमाणु को किस तरह से रिएक्शन करवाते हैं, संतुलित कैसे करते हैं, असंतुलित कैसे करते हैं। इन सारी बातों को लेकर रासायनिक अभिक्रिया कितने तरह के होते हैं, बहुत सारे फैक्ट इसमें जानेंगे लेसन 1 में। तो देखिए, टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रिया है क्या? What do you mean by chemical रिएक्शंस? तो जब कोई एक पदार्थ अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए तत्व का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या है, फिर से डेफिनेशन समझिए। जब कोई एक पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थ के साथ भिन्न गुण वाले तत्वों को अपने या एक से अधिक तत्वों का निर्माण करते हैं या एक, चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जिसमें क्या हो, जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। इसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं, मतलब क्रिया करते हैं। ऐसे जैसे यहाँ पे एक H2 है और दूसरा Cl2 है। ये दो अलग अलग पदार्थ जब रिएक्शन करते हैं तो HCl क्या बना लिए, HCl। इसमें एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्लोरीन है। हाइड्रोजन परमाणु और क्लोरीन परमाणु, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाए, सल्फ। देखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसमें देखिए, इसका गुण क्या है, गैसीय। ये भी एक गैस है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। इसके साथ हमें मिला क्या, एक एसिड, हाइड्रोक्लोरिकम। और ये जो गुण है, इन दोनों तत्वों के गुण से बिल्कुल नए गुण वाले हैं। तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ भाग लेते हैं, अकेले भी ले सकते हैं। चलिए अब इसमें जानते क्या है, क्या क्या होता है इसमें जो अभिक्रिया में भाग लेता है। देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन दो अलग अलग तत्व है, ये अभिक्रिया से पहले का काम है, तो इन दोनों को हम बोलते हैं अभिकारक। और जो अभिक्रिया के बाद हमको जो मिलता है उसको बोलते हैं प्रतिफल। तो अभिकारक रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट में जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वैसे सभी पदार्थ को हम अभिकारक बोलते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमें प्राप्त होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिफल। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि अभिकारक और प्रतिफल किसे कहा जाता है। अब चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, CaCO3। ये अकेले क्या होता है, अकेले अभिक्रिया में भाग लेता है और ये टूट कर क्या बनाता है, CaO और प्लस CO2। ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। ये है आपका अभिकारक, जो अभिक्रिया से पहले जो भाग लिया उसको बोलते हैं। और जो हमें मिला, क्या मिला, प्रतिफल। तो ये आपका क्या मिला, प्रतिफल, जो नए गुण वाले बिल्कुल होते हैं। यह है कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का सूत्र, यह है चूना CaO, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके गुण जो होते हैं तो बिल्कुल अलग होते हैं मूल तत्वों से। इस तरह से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया समझ गए, उसका उदाहरण समझ गए। अब बात करते हैं हम लोग कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जिसके अनुसार हम उसको आसानी से लिख सकते हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें क्या क्या प्राप्त होता है, वो सारी घटनाओं को देखते हैं। गैस की उत्पत्ति। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे एक उदाहरण द्वारा समझेंगे, Zn प्लस HCl, जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, H को विस्थापित करके ZnCl
प्लस H। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, निष्कासित होता है। तो देख लीजिए, अगर हम Zn प्लस HCl जिंक को क्या किए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाए, तो कौन सी गैस मिली, इसको बैलेंस कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा इक्वेशन क्या कहता है, अवक्षेप का बनना। जैसे कोई रिएक्शन है आपका, सोडियम क्लोराइड NaCl और प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, जब इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, ये सोडियम जो है वो सिल्वर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो NaNO3 और प्लस AgCl ये क्या हुआ आपका, अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। तो यहां से जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप के रूप में हमें क्या मिलता है, सिल्वर क्लोराइड। तो इस तरह से हम लोग अवक्षेप का बनना भी देख लिए। अब है रंग में परिवर्तन। क्या है, रंग में परिवर्तन। देखिए रंग में परिवर्तन क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट में अगर नींबू का रस निचोड़ेंगे तो शुरू में पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है बैंगनी कलर का होता है, और उसमें जैसे ही नींबू का रस निचोड़ते हैं उसका रंग गायब हो जाता है। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया में कुछ रंग में परिवर्तन होते हैं। ताप में परिवर्तन, बहुत सारे ऐसे समीकरण हैं जिसमें अगर देखा जाए तो क्या होता है, इसमें दो तरह से होता है। पहला तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक होता है उष्मा शोषी। क्या होता है, दो तरह के ताप में परिवर्तन होता है, एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया, दूसरा उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया में बहुत सारी विशेषताएं हैं। पहला गैस में उत्पत्ति, दूसरा अवक्षेप का बनना, तीसरा रंग में परिवर्तन, चौथा ताप में परिवर्तन, और पांचवा क्या है, अवस्था में परिवर्तन। गैस, द्रव और ठोस, ये तीन अवस्था हमेशा क्या होता है, ये तीनों अवस्था में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई भी ये तीनों अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। तो इस तरह से हमने 5 विशेषताएं देख लिए। अब चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया के लिखने का तरीका सीखते हैं। दोस्तों चलिए अब जानते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण होता क्या है, इसके पहले हम लोग कुछ बात को जान लेते हैं। आप लोगों को अभी बताया रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक होते हैं, प्रतिफल होते हैं, उन सभी चीजों से ही क्या बनता है, रासायनिक समीकरण। जब हम रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक को तथा प्रतिफल को उनके संकेतों और सूत्रों की सहायता से, चलिए देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। देखिए रासायनिक समीकरण जो होता है वो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों और सूत्रों से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, शॉर्ट में उसको निरूपित कैसे करते हैं, इन सभी चीज को दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। दर्शाते हैं। चलिए एक रिएक्शन को देखते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। H2 प्लस Cl2, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना है, 2HCl। ये क्या है, ये तत्वों को दर्शाया गया है संकेतों की मदद से। हाइड्रोजन का ये संकेत है, ये क्लोरीन का है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो यहाँ पे इस सब का संकेत लिखा हुआ है, जितने भी यौगिक है या तत्व है उन सभी को एक बहुत ही संक्षिप्त रूप में क्या किया, दर्शा दिया गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में और कौन कौन सी चीज महत्वपूर्ण है, तो देख लीजिए। अभिकारक जो होते हैं, अभिकारक वो तीर के बाएं साइड होते हैं, बाएं साइड, और प्रतिफल जो होते हैं दाएं साइड। अगर दो तत्व भाग ले रहे हैं तो उसे इन दोनों तत्वों के
बीच से हम क्या करते हैं, प्लस का साइन लेते हैं, मतलब जोड़ का साइन। अभी दो तत्व अगर भाग ले रहे हैं तो उन दोनों तत्वों को हम प्लस से दिखाकर समझाते हैं कि ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। और प्रतिफल जो होते हैं तीर के दाएं साइड होते हैं, तो यहां से हम समझ सकते हैं कि ये है अभिकारक और ये प्रतिफल। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि रासायनिक समीकरण जो है वो कितने तरह से संभव है। यहाँ पे रासायनिक समीकरण जो होता है वो मुख्य रूप से दो तरह के हो सकते हैं, या तो संतुलित होंगे, दूसरा असंतुलित। तो संतुलित का क्या मोटो है, मतलब क्या है, देखिए संतुलित समीकरण किसको कहते हैं। तो ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के जो परमाणु है उसकी संख्या समान हो, दोनों तरफ की संख्या समान हो, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे H2 और Cl2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, क्लोरीन कितने हैं, 2। अब प्रतिफल में देखते हैं, हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे समान नहीं है, यहाँ पे 2 लिख दिए, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गए और क्लोरीन भी 2 हो गए। तो ये क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब यहाँ पे बात करते हैं असंतुलित, तो जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के जो परमाणु हैं उसकी संख्या असमान हो, बराबर नहीं हो, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। इधर जल का निर्माण हुआ है तो हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन क्या है, 1। तो ऐसे रासायनिक समीकरण क्या कहलाते हैं, असंतुलित, और इसको हम लोग बोलते हैं संतुलित। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी सारे समान रासायनिक समीकरण हैं उन सारे समान रासायनिक समीकरण में ना तो किसी तरह के तत्वों का निर्माण होता है और ना ही उसका नाश होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। तो यहां से कहा यह गया कि तत्वों को, चलिए आपको संतुलित करने के लिए एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, वो आपको हम सिखाते हैं किस तरह से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे, उसके बारे में देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे है, MgCl Mg प्लस HCl, दो अलग अलग पदार्थ और यौगिक लिए गए हैं, उसके बाद क्या बने हैं MgCl2 प्लस H2। तो यहां से पहले हम लोग चेक करेंगे Mg कितना है, 1, एक परमाणु है, H कितना है, 1, क्लोरीन कितना है, 1। अब इधर देखते हैं Mg 1, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2। तो Mg तो बराबर है, लेकिन देखा जाए तो हाइड्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। तो क्या करेंगे कि जो टर्म आपका बराबर नहीं है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 लाना है, हम हाइड्रोजन में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इसमें भी, दोनों में क्या होगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 2 से गुना हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन भी 2, क्लोरीन भी 2, अब दोनों क्या हो गया, बैलेंस। तो इस तरह से हम लोग बैलेंस करने के लिए सीखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, Fe, आयरन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन 1। इधर चेक करते हैं, आयरन 3, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2। अब इसे हमको बैलेंस करना है, तो क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए पहले तो हम आयरन को इक्वल करेंगे। आयरन यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो क्या गुना करें कि वो आयरन बराबर हो जाए। तो आयरन के लिए हमें यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 से यहाँ गुना किए, मतलब देख लीजिए इसमें भी 3 से गुना होगा। अब क्या है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है, तो हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को 4 से गुना करना होगा। तो यहाँ पे हम 4 से गुना करेंगे हाइड्रोजन में, तो 4 से इसमें किए, देख लीजिए ऑक्सीजन में, तो 4 हाइड्रोजन में भी गुना होगा। ये 4 दूना 8 हो गया हाइड्रोजन, और ये 4, ये हाइड्रोजन तो इक्वल हो गया, लेकिन सॉरी ऑक्सीजन तो इक्वल हो गया, लेकिन हाइड्रोजन इक्वल नहीं हुआ। तो अब हमको हाइड्रोजन को इक्वल करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, 8 है तो 4 से, तो 4 दूना 8, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह से हमारा ये आपका रासायनिक अभिक्रिया में
हम इस रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस करते हैं ये सीख गए। इसी तरह से और भी फैक्ट लेकर अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।